पर्दा फट गया ऑडियो बुक के सफ़र में हम आगे बढ़ते हैं इसके 13वें अध्याय की तरफ। इसके पहले जिन भाई बहनों ने इसके पहले के अध्यायों को नहीं सुना है तो इसे ज़रूर सुने ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके। और हाँ, आगे के अध्यायों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने 13वें अध्याय की तरफ चलते हैं। अध्याय 13, मार्गदर्शक पिता। सुनसान सड़क पर मैं अकेली खड़ी थी। कुछ क्षण पूर्व अनुभव किए गए कड़वे सच के कारण सहमी हुई सी। अब कहाँ जाऊं पिता, कहकर पास वाले बस स्टैंड की ओर चल पड़ी। रास्ते में जॉन इमैनुअल और उनकी पत्नी मुझे याद आए। जॉन इमैनुअल म्युनिसिपैलिटी बाग का मालिक था। उसके 4 बच्चे थे। उन्होंने मुझे कहा था, कभी भी चाहो तो हमारे पास आ सकती हो, हमारा घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। मैं उनसे 2 बार मिल चुकी थी। मेरी गवाही सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता। मैं उनके घर का रास्ता जानती थी। बस स्टैंड तक रिक्शा पकड़कर, फिर रेल पटरियों तक ऑटो लेकर और वहां से पैदल चलकर मदीना कॉलोनी गई। वहां सड़क के पास वाली नालियों में गंदा पानी बह रहा था। उससे कुछ दूर हटकर चलते चलते जॉन इमैनुअल के घर पहुंची। बिमला ने मुझे देखकर दरवाजा खोला। मैंने संक्षेप में उन्हें आप बीती कहकर सुनाई और कुछ समय के लिए आसरा मांगा। उन्होंने देखा मैं कांप रही थी। मुझे गले लगाकर, तुम हमारे साथ रहो और जो कुछ हमारे पास है उसे अपना समझो, कहकर अंदर बुलाया। शाम को जॉन घर आए। मैंने अपनी आप बीती उन्हें सुनाई। सुनकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ। तत्पश्चात जॉन बोले, यीशु के नाम मैं तुम्हारा भाई हूँ। उन्होंने मुझे अपने परिवार का सदस्य माना। मैंने महसूस किया कि विश्वासियों के बीच का आत्मिक संबंध शारीरिक संबंधों से कई गुना शक्तिशाली है। यह उनका किराए का मकान था। इसमें सिर्फ एक कमरा था। बरामदे को लोहे की सलाखों द्वारा एक और कमरे का रूप दे रखा था। इतने लोग रात को कैसे सोएंगे, मैंने सोचा। उन सलाखों के चारों ओर पर्दे लगे थे। मैं और बच्चे बरामदे में ही सो गए। बरामदे के बाहर चिकनी मिट्टी का लेप लगाकर उस पर चूना लगा हुआ था। यहाँ जॉन और बिमला सोए। वे भले ही बहुत गरीब थे, परंतु उनके पास रहकर मुझे स्वतंत्रता से अपनी बाइबल पढ़ने का मौका मिला। आखिर इस स्वतंत्रता के खातिर ही तो मैं अपने प्राण तक त्यागने को तैयार थी। भाई के घर पर बीती सारी घटनाएं बार बार याद आ रही थी। साथ ही कड़क चटाई पर लेटने की आदत न होने से मुझे नींद नहीं आई। चूहों की चू चू और पीछे गंदे नालों से मेढकों की टर टर सुनाई दे रही थी। मच्छरदानी न होने से मच्छर कानों में गीत गा रहे थे। बरामदे के ऊपर की छत घास से ढकी होने से किसी भी चीज का उस पर हिलते देख डर लगता कि कहीं छिपकली या कोई और जीव मुझ पर न गिर पड़े। परंतु मेरे पास लेटे बच्चे चैन की नींद में डूबे थे। आकाश में चांद सितारे दिखाई पड़ रहे थे। वह ठंडी चांदनी कितनी मनमोहक लग रही थी। मुझे नींद बिल्कुल नहीं आई। मेरे जीवन की वो घड़ियां जीवन के विशेष को साफ तौर पर दिखा रही थी। अधिकतर जीवन की भाग दौड़ में इतना साफ दिखाई नहीं पड़ता। मैंने देखा मैं गुलशन एस्तर बेचारी और जिससे मुझे प्यार मिलना चाहिए उनसे मुझे घृणा मिल रही थी। मैं उनके दरवाजे से दूर हो गई। उत्तराधिकार में पाए धर्म के पर्दे, जिसने एक समय मुझे मेरे परमेश्वर से दूर रखा था, अब वह पर्दा फट गया था। अपने आप को उन्होंने मसीह यीशु के रूप में मुझ पर प्रकट किया, जो मेरा प्रभु है। अब शिष्या बनने का मार्ग तैयार किया जा चुका था। चाहे मन भावना या दुखदाई, मुझे अब आज्ञा पालन में चलना ही होगा। लेकिन मैं अकेली नहीं थी। वह मेरे साथ है, जो बलवान है और मेरी सारी जरूरतों को पूरी कर सकता है। प्रातः काल हो रहा था। आकाश धीरे धीरे साफ होने लगा।
तारे एक एक करके गायब होना शुरू हुए, लेकिन सुबह का एक तारा अब भी दिखाई पड़ रहा था। यीशु ही मेरी जिंदगी का सुबह का तारा है, यह सोचकर मन ही मन संतुष्ट हुई। इन ख्यालों में डूबे अचानक मेरी आंख लग गई। जब आंख खुली तो सवेरा हो चुका था। जॉन के घर 4 साल के बेटे गुड्डू ने मुझे जगाया। उठकर मुंह धोते वक्त विचार आया कि कोई नौकरी ढूंढनी चाहिए। मुझे एक नौकरी की जरूरत थी, क्योंकि मैं अपने मित्रों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। कहीं टीचर की नौकरी ही कर सकती हूँ सोचकर उसी दिन वहाँ लड़कियों के एक स्कूल की प्रिंसिपल के सामने जा खड़ी हुई। उन्होंने समझा कि मैं किसी बच्चे को दाखिल कराने आई हूँ। जी नहीं, मैं यह पूछने आई हूँ कि क्या मुझे एक टीचर की नौकरी मिल सकती है। मैं इस्लामी धर्म, उर्दू, इतिहास, भूगोल और गणित मैट्रिक तक पढ़ा सकती हूँ, मैंने कहा। उन्होंने कहा, इस वक्त कोई जगह खाली नहीं, अपना पता ऑफिस में दे दो। यदि कोई जगह खाली होगी तो इत्तला कर देंगे। कहते हुए बात खत्म करने के लिए खड़ी हो गई। किंतु मुझे नौकरी की सख्त जरूरत थी। मैंने फिर पूछा, क्या आपको ऐसे किसी लड़कियों के बारे में पता हो जो घर पर ट्यूशन पढ़ना चाहती हो? किसी कारणवश, शायद बीमारी या उनके माता पिता उन्हें स्कूल न भेजना चाहते हो? उन्होंने फिर वही जवाब दिया, ऑफिस में अपना पता दे दो, यदि जगह खाली होगी तो बता देंगे। इसके साथ ही मेरा इंटरव्यू समाप्त हुआ। इस प्रकार नौकरी की तलाश में 2-3 सप्ताह एक स्कूल से दूसरे और एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के चक्कर काटती रही। किसी संपन्न परिवार की लगती हो, हाथ कोमल है, लगता है इनसे कभी काम नहीं करवाया, फिर भला काम ढूंढने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? जहाँ भी जाती लोग आश्चर्यपूर्वक यही सवाल करते। जॉन और बिमला बोले, तुम हम पर बोझ थोड़ी हो, नौकरी के लिए इतना मत भटको। लेकिन मैं जानती थी कि उनकी कम तनख्वाह में एक और मुंह को खिलाना भारी था। तपती धूप में गली गली इतना घूमी कि चप्पलें तक घिस गई। जब उनमें छेद पड़ गया तब कुछ हतोत्साहित हुई, परंतु मैंने यीशु को स्मरण किया। क्या वे मेरी खातिर इस प्रकार गली गली नहीं घूमे? आखिरकार सलीब पर अपने प्राणों को अर्पित कर दिया है ना? ऐसा सोचते ही मेरी निराशा दूर हो जाती। जब मैं चौथी बार रोजगार दफ्तर में गई, पता चला कि एक महिला रिपोर्टर की जरूरत है। एक साप्ताहिक पत्रिका के दफ्तर में, जो पुराने अनारकली बाजार में स्थित था। मैं उस पत्रिका के बारे में जानती थी। वह 24 पृष्ठों की पत्रिका थी। अनारकली कहते ही अनारकली की कहानी याद आई। अनारकली अर्थात अनार का फूल। इस दुखांत कहानी में अनारकली को मुगल सम्राट के पुत्र सलीम से प्रेम हो गया था। सम्राट इससे क्रोधित हो गए और अनारकली को जिंदा दफना दिया, किंतु सलीम को कोई दंड नहीं दिया। हम में स्त्रियों की समस्याओं को सुलझाने वाले कहाँ हैं? मैंने सोचा। गंभीर हालात के कारण मैं इस नौकरी के लिए इंटरव्यू देने पहुंची। पत्रिका के संपादक सम्मानित और सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी मेज से कुछ दूर रखी कुर्सी की ओर इशारा करके मुझे बैठने को कहा। फिर घंटी बजाकर मेरे लिए ठंडा कोको कोला मंगवाया। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किस लिए नौकरी करना चाहती हो? मेरे माता पिता का देहांत हो गया है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए दूसरों पर बोझ न बनकर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। पर यह बताओ, क्या तुम्हारे भाई बहन तुम्हारी देखभाल नहीं करते? क्या तुम्हारा नौकरी करना आवश्यक है? उनकी शादियां हो गई है और वे अपने अपने परिवार सहित रहते हैं। मैं उन पर भी बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे नौकरी चाहिए। क्या तुमने नौकरी के लिए कहीं और प्रयत्न किया? हालांकि मैंने टीचर की नौकरी ढूंढी, परंतु कहीं भी जगह खाली नहीं। कुछ देर सोचकर बोले, ठीक है, कल 9 बजे तक आ जाना। तुम्हें क्या करना होगा बताऊंगा। यह काम बहुत कठिन है। घर घर जाकर लोगों से मिलना होगा,
कभी कभी स्कूलों में भी जाना पड़ेगा। तुम्हें 100 रुपए वेतन दिया जाएगा। इस काम के दौरान कुछ लोग तुम्हें पैसे भी देंगे। वे अपना इंटरव्यू देना पसंद करते हैं। अपने बारे में पत्रिका में छपना उन्हें और भी अच्छा लगता है। वे जो पैसे तुम्हें देंगे उनका एक भाग तुम्हारा और बाकी 4 भाग मेरे होंगे। अंत में उन्होंने पूछा, तुम मुसलमान तो नहीं हो? मैं मसीह हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम पढ़ी लिखी हो, लोगों से बातचीत करने से नहीं डरती हो, बस हमें यही चाहिए। वे मुझे अपने कमरे के संपादकीय कमरे की ओर ले गए। मेरे साथ 3 पुरुष रिपोर्टर, एक फोटोग्राफर और एक कैलियोग्राफर, सुंदर लिखाई लिखने वाला थे। मुझे एक अलग मेज दी गई। दोपहर का भोजन करने का एक अलग कमरा था। सभी को दोपहर का भोजन ऑफिस में ही दिया जाता। ऑफिस में एक चपरासी भी था। वह समाचार ले जाने, हमारे लिए चाय भोजन लाने जैसे काम किया करता। अगले दिन मैं ठीक समय पर ऑफिस पहुंची। वहां 7 पुरुषों के बीच मैं अकेली महिला थी। फिर भी वे मुझे आदर से बाजी यानी बहन जी कहकर पुकारते। मैंने जीतने की ठान ली थी। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 10 मुख्य प्रश्न मुझे सिखाए गए। मेरे द्वारा लाए गए समाचार को कैलियोग्राफर उर्दू में अच्छी तरह लिख देता। फिर संपादक साहब उसे रूढ़ि सहित उतारते। इस काम में मुझे भी संपादक साहब की मदद करनी पड़ती थी। पत्रिका के बंडलों को लेकर चपरासी के साथ पोस्ट ऑफिस जाती तथा इन पत्रिकाओं पर पता लिखकर चिपकाना भी मेरा काम था। इंटरव्यू लेने का पहला दिन आया। अपना काम मैं किस प्रकार निभाऊंगी यह सोचकर डर रही थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की पत्नी से इंटरव्यू था। इन मंत्री साहब और प्रधानमंत्री भुट्टो साहब के बीच न बन पाने के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। संपादक साहब बोले, अब इन महिला को तुम्हें इंटरव्यू देना अच्छा लगेगा क्योंकि अपने और अपने पति के कष्ट बताने का यह अच्छा अवसर है। हर बार की तरह वह सही थे। मेरा ध्यान अचानक उस महिला की ओर गया जिसने मुझे जेल की हवा खिलाई थी। मैं आपसे यह बात नहीं छिपाऊंगी। प्रेस की सदस्य होने के कारण मुझे कुछ संतुष्टि थी। मेरे पास पहले से बढ़कर ताकत थी। इस बार मैं प्रश्न पूछने वाले पद पर थी। मैंने उनसे अपने दृष्ट प्रश्न पूछे। आपके पति ने किस लिए इस्तीफा दिया? क्या इससे आपको कष्ट पहुंचा? आपने अपनी तालीम कहाँ हासिल की? इस प्रकार कुछ प्रश्न किए। अल्ताफ का साथ आना मुझे सुरक्षा प्रदान करता। इतना ही नहीं, यह बड़ी महिलाएं कभी कभी अंग्रेजी में भी बात करती थी। मेरे पिताजी ने मुझे अंग्रेजी का एक अक्षर भी सीखने नहीं दिया। अल्ताफ इन अंग्रेजी शब्दों का अर्थ मुझे बताया करता और कभी कभी कुछ अच्छे प्रश्न पूछने में भी मदद करता। जब मैंने प्रश्न करना खत्म किया तो उन्होंने मुझसे पूछा, तुम कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? इतना कि आपसे इंटरव्यू ले सकूं, मैंने कहा। उन्होंने हंसकर कहा, अपने देश में पढ़ी लिखी महिलाओं से मिलना कितना दुर्लभ है। जो समाचार मैं लाई वह हमारी पत्रिका में छप गया। नीचे मेरा नाम गुलशन छापा गया। उन्होंने मुझे 700 रुपए दिए। उनमें से मैंने 140 रुपए लेकर बाकी संपादक साहब को दे दिया। उन 140 रुपए में से अपने खर्च के लिए 40 रुपए रखकर बाकी 100 रुपए मैंने जॉन इमैनुअल को दिए। जॉन ने कहा, नहीं नहीं, परमेश्वर को तुम्हारी मदद करते देखना ही हमारे लिए काफ़ी है। परंतु मैंने जबरदस्ती वह रुपए उन्हें दिए। अगली बार लाहौर उच्चतर कन्या शाला की प्राचार्य जी का इंटरव्यू लेना था। ज़्यादा पढ़ी लिखी उच्च पदों पर कार्यरत महिला अधिकारियों से मुझे थोड़ा डर लगा, परंतु अल्ताफ ने मेरा हौसला बढ़ाया। अल्ताफ ने कहा, उनकी परिस्थितियां जैसी है वैसा ही उन्हें बयान करने को कहेंगे और जो कुछ वे बताती है उसे अक्षरत लिख लेंगे। हमारी पत्रिका के पाठक अधिक
पढ़े लिखे नहीं, इसलिए साधारण प्रश्न पूछना पर्याप्त होगा। अल्ताफ का परामर्श मैंने मान लिया। उनसे गैर सरकारी और राष्ट्रीयकृत स्कूलों के बीच का अंतर पूछा। साथ ही इनके अंतर्गत होने वाले लाभ, हानि और सहायता के बारे में भी सवाल किए। उन्होंने बताया कि एक में स्वतंत्रता अधिक और दूसरे में सुविधाएं अधिक प्राप्त होती है। उनके बारे में तथा उनके अधीन काम करने वाले अध्यापकों के विषय में तथा पाठशाला के विषय में संपूर्ण जानकारी लिख ली। अल्ताफ को फोटो खींचने के लिए कहा गया। स्कूल की लड़कियां सफेद सलवार कमीज पर नीले रंग का दुपट्टा पहने देखने में बड़ी अनूठी लग रही थी। वे बार बार पर हंस पड़ती। संपादक साहब प्रिंसिपल के लिए गए इंटरव्यू को पढ़कर मेरी प्रशंसा करने लगे। प्रिंसिपल साहिबा ने रुपए लेने मुझे बाद में आने को कहा। जब मैं अगली बार गई तो मेरे धर्म परिवर्तन की बात वहां पहुंच चुकी थी। तुम क्यों यीशु पर विश्वास करती हो? उन्होंने प्रश्न किया। देखो, हमारे धर्म में वापस आने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उन्होंने कहा। तब मैंने उनके और अन्य शिक्षिकाओं के समक्ष अपनी गवाही दी। तुम्हारा विश्वास बहुत पक्का है, कहकर उन्होंने उपदेश देना बंद किया। मुझे यह काम आसान लग रहा था। सारा पाकिस्तान इस पत्रिका को पढ़ता है। पत्रिका के माध्यम से मेरा नाम फैल रहा था। फिर भी मुझे उम्मीद थी कि मेरा बुलावा किसी और दिशा में है। यही विचार मस्तिष्क में घूम रहे थे। मुझे प्रभु ने गवाही देने के लिए कहकर यहाँ क्यों रखा है? मैंने सोचा। इसलिए ऊपरी तौर पर रिपोर्टर का काम कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर प्रार्थना का जीवन और भक्ति को श्रद्धा से आगे बढ़ा रही थी। मेरे साथ काम करने वाले रिपोर्टर समझ गए कि मैं उनसे भिन्न हूँ। कभी कभी वे मेरे मसीह होने का मजाक उड़ाते। क्या एक ईश्वर काफी नहीं? तुम्हें क्या 3 की जरूरत है? कहकर हंसते। मैंने उन्हें बताया, जी नहीं, 3 परमेश्वर नहीं, 3 प्रकाशन है। यीशु केवल नबी नहीं परंतु परमेश्वर के पुत्र हैं। पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासी को यीशु जैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है, विश्वासियों को पवित्र बनाता है। किंतु वे अपने धार्मिक उपदेशों में अटल थे। उन्होंने मेरे विश्वास को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वे अपने ही धर्म में स्थिर नजर नहीं आए। मैंने उन्हें कभी दोपहर में नमाज पढ़ते नहीं देखा। उनका धर्म के प्रति मुझसे उल्टे सीधे प्रश्न पूछना बीच में रखी लकड़ी की दीवार के कारण दूसरी ओर बैठे संपादक साहब को सुनाई देता था। उनका मजाक मत उड़ाओ, हमारे बीच सिर्फ एक ही महिला कर्मचारी है, उनके साथ इज्जत से पेश आओ, उन्होंने डांट कर कहा। एक दिन 4 बजे ऑफिस बंद होते ही पास वाली मिठाई की दुकान के मालिक यूसुफ साहब मेरे पास आए और बोले, सलाम बीबी जी। मैंने भी उन्हें सलाम कहा। तुम पढ़ी लिखी हो, वरना यह नौकरी कैसे देते? मेरे 3 बच्चे हैं, क्या उन्हें पढ़ा सकती हो? उन्होंने पूछा। मैंने कुछ देर सोचा। संपादक का वेतन कम है, कुछ और पैसों की जरूरत है। इसलिए उनके घर जाकर उनकी पत्नी और बच्चों से मिली। उर्दू, गणित, इस्लामी धर्म, इतिहास और भूगोल प्रतिदिन शाम को 4 से 6 बजे तक पढ़ाने को राजी हो गई। मेरे शाम के भोजन का जिम्मा उनका था। 1 महीने पढ़ाने का वे 150 रुपए देते। रविवार को नहीं आने की बात मैंने उनसे कह दी थी। यूसुफ साहब की पत्नी और बच्चे मेरे अच्छे मित्र बन गए। 6 बजे तक पढ़ाने में अंधेरा हो जाया करता। जॉन इमैनुअल का घर भी बहुत दूर था। इतनी दूर अंधेरे में जाना सुरक्षित नहीं था। लाहौर में अंधेरा होते ही डाकुओं और महिलाओं के अपहरणकर्ताओं का डर लगा रहता था। इसलिए मैं गिरजाघर और दफ्तर के पास ही नीलम दंपत्ति के घर रहने लगी। जब मैं अंधे बच्चों के स्कूल में नौकरी करती थी तब ये सब दंपत्ति मुझसे परिचित थे। उनके आमंत्रण पर मैं उनके साथ रहने लगी।
दिसंबर के महीने तक मैं इस पत्रिका के लिए लगभग 9 बार खबरें लिख चुकी थी। एक बार संपादक साहब ने मुझे बुलाया। मेरे वहां पहुंचते ही वे बोले, तुमने मेरी अपेक्षा से भी अच्छा काम किया है। मैं तुम्हें स्थायी करना चाहता हूं, परंतु एक शर्त है। तुम्हें इस्लाम धर्म में वापिस आना होगा। तुम किस कारण यीशु की अनुयायी बन गई हो, यह सारी कहानी मैं जानता हूँ। यीशु को छोड़ दो। तुम हमारे घर में ही रह सकती हो। तुम्हारी मदद करने के लिए एक और महिला रिपोर्टर का इंतजाम कर दिया जाएगा। तुम्हारा वेतन 1000 रुपए तक बढ़ा दूंगा। अचानक मुझे उनके कहे शब्द समझ आए और सच्चाई नजर आने लगी। तब मुझे पता चला कि वे अलीम साहब के मित्र थे। संभवतः दोनों एक ही क्लब के सदस्य थे, इसलिए पूर्व अनुभव न होने के बावजूद यह नौकरी देकर मुझ पर एहसान किया। आखिरकार मुझे पीछे की ओर खींचना ही इनका लक्ष्य था। मुझ पर कृपा दर्शाने का शुक्रिया। इस नौकरी में निरंतर बने रहने की मैं इच्छुक तो हूँ, परंतु यीशु को नहीं छोड़ सकती। वे मेरा जीवन है। उनमें जो जीवन तथा शांति और समाधान मुझे प्राप्त हुआ, वह किसी अन्य धर्म में नहीं पा सकती। उसी दिन संपादक की पत्नी भी मुझसे मिलने आई और बोली, इतनी बुद्धिमान महिला हो, फिर क्यों मसीह बन गई? आपको कैसे बताऊं, मेरी समझ में नहीं आता। परमेश्वर मुझसे स्पष्ट बात कर रहे हैं, मैंने कहा। मुझसे और कुछ न पूछकर वह चली गई। संपादक साहब ने 125 रुपए का लिफाफा मुझे थमाते हुए कहा, हमें तुम्हारे जाने का दुख है। मैं भी दुखी हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझे कोई और नौकरी दिलाएंगे, मैंने कहा। मेरे दरवाजे तक पहुँचते ही वे बोले, यदि कभी तुम लाचार हो जाओ तब मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन धर्म का यह भेदभाव हमारे बीच हमेशा दीवार बना रहेगा। आप मेरी चिंता न करें, मेरे परमेश्वर मेरी सहायता करेंगे। मैं मनुष्य की नहीं बल्कि परमेश्वर की सहायता की खोज करूंगी। कहते हुए ऑफिस से बाहर आ गई। मेरे नौकरी छोड़ने की खबर पाते ही अन्य रिपोर्टरों ने भी कहा, इतने दिन हमारे साथ रहकर जा रही हो, धर्म के खातिर क्या कोई अपनी नौकरी छोड़ता है? ठीक है, यदि यीशु ने तुम्हें चंगा किया है तो थोड़ा बहुत अर्पण देकर उसे छोड़ क्यों नहीं देती? आप रुपए की बात कर रहे हैं? मुझे यीशु अपने प्राणों से भी अधिक मूल्यवान है। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी, कहकर उनसे विदा ली। तब मैं सीढ़ी उतरने लगी। अचानक निकाले जाने के धक्के से सिर चकरा रहा था, जबकि मैं ऐसा सोच रही थी कि इस प्रकार का आक्रमण अब मुझ पर नहीं होगा। धक्के से संभलने के लिए मैंने दीवार का सहारा लिया। इन सभी कड़वे अनुभव के लिए जरूर कोई उद्देश्य होगा। अपने मन में मैंने रोकर अपने पिता परमेश्वर को पुकारा और जल्द ही उन्होंने मुझे उत्तर दिया। सांत्वना देते हुए यह शब्द आए, जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति हो। व्यवस्था विवरण अध्याय 33 का वचन 25। मुझे बहुत धैर्य मिला। उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि मैं उस प्रतिज्ञा के देश के पास आ पहुंची हूँ।